जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी थोड़ा सा ऊपर आया था घूमने के लिए पहाड़ी पे। यहाँ पे सोचा था मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन धूप चली गई। लेकिन सोनी ZV-1 से मैंने 2-3 शॉट्स रिकॉर्ड किए, विदाउट स्टडी शॉट एंड विद स्टडी शॉट, स्टेबलाइजेशन चेक करने के लिए। एक दो शॉट्स लिए और मैंने अपनी स्कूटी के साथ एक ट्राईपॉड जैसा फिट किया, जिस पे मैंने कैमरा अटैच किया और मैं वाइल राइडिंग थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की है। वो थोड़ी सी शेकी आई है रिकॉर्डिंग, लेकिन सोच रहा हूँ घर में उसको एडिट करके स्टेबलाइजेशन सॉफ्टवेयर में स्टेबलाइजेशन ऐड करके देखता हूँ कि वो शेकीनेस उसकी ख़त्म होती है या नहीं होती है। तो जी, हुलिया हुलिया हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है। पहचान में अगर हम ना आ रहे हों तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो जी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग अगेन माई यूट्यूब वीडियो। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं कि मैं इतने टाइम से अपना वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आई लव टू ट्रैवल, लेकिन ट्रैवल करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ मनी। ये लॉट ऑफ भी नहीं, थोड़ा भी नहीं, मतलब मनी तो चाहिए चाहिए। तो मनी के लिए यू हैव टू वर्क। बट अगर आप काम करते हैं तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है टू ट्रैवल। संडे सैटरडे, बस यही 2 दिन तो मिलते हैं। लेकिन अगर आप कोई बिज़नेस करें शुरू, साइड बिजनेस, जो बिज़नेस आपको इनकम जनरेट करके दे और उस इनकम से आप अपने ट्रैवल के एक्सपेंसेस फंड्स फुलफिल कर सकें। तो मैं भी पहले मैंने मोबाइल सेकंड हैंड मोबाइल बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा। लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन द बिगिनिंग मैं आपकी हेल्प करूँगा,
लेकिन आफ्टर दैट यू हैव टू लिव इन द मार्केट, ईट इन द मार्केट, स्लीप इन द मार्केट, यू हैव टू नो एवरीथिंग अबाउट द मार्केट। तो जब उसने मुझे ये बातें कही तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचने लगा कि क्या मैं सच में इतना टाइम बिता सकता हूँ कि जो मोबाइल्स का मार्केट है उसको इतना मैं डीपली स्टडी करूँगा। तो मुझे ये कुछ बोरिंग लगा। फिर कुछ टाइम बाद मैं ऑनलाइन कुछ बिजनेस की तलाश करने लगा, जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग है या ट्रेडिंग है इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट ने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। ये भी एक तरह का बिजनेस, इन्वेस्टमेंट बिजनेस टाइप है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि आप कहीं से भी इसमें मतलब ट्रेड कर सकते हैं, चाहे आप यहाँ हैं, बाहर हैं, और फ्लेक्सिबल हैं। आप दिन के किसी भी टाइम पे भी आप ट्रेड कर सकते हैं। आप पोजिशनल ट्रेड्स ले सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोग अगर जानते हैं तो वो समझ गए। तो बेसिकली इंट्राडे दिन में ही आप ट्रेड लेते हो और दिन में ही उसको एग्जीक्यूट सेल कर देते हो। और पोजिशनल थोड़ा सा लंबा चलता है, 2-3 दिन, स्विंग मे बी महीने, 1.5 महीने, इस टाइप की ट्रेड होती है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस बिज़नेस ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। लास्ट ईयर मार्च, 1 ईयर बैक, 2021 मार्च में मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया। स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगा ये चीज़, क्योंकि मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगा स्टार्टिंग में। तो फिर धीरे धीरे मैंने वीडियोस देखे, पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिस की। स्टार्टिंग के 2-3 महीने तो बस पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इनफैक्ट दिस इज़ अ वेरी टफ बिजनेस। आउट ऑफ 100 people, 95% or 96% people fail in this business. Only 4 or 5% people succeed. तो फेलियर रेट जब इतना हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इट्स वेरी टफ। तो इनफैक्ट एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि कुछ लोग इसको 30 डेज़ में क्विट कर लेते हैं, कुछ लोग 3 मंथ्स में, और मोस्टली लोग 4-5 मंथ्स के अंदर अंदर मतलब क्विट करके छोड़ के चले जाते हैं। तो आई एम लकी, फ्रॉम 1 ईयर आई एम डूइंग दिस, एंड थैंक्स टू ऑलमाइटी आई एम ग्रोइंग। मैं फेलियर भी बहुत फेस किया इस फील्ड में, लेकिन आई एम हैप्पी कि मैं धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा हूँ। दिन दिन गुजर रहा है, मैं नई नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई नई। इनफैक्ट मैंने बहुत सारी बुक्स भी इस पर पढ़ी, ऑनलाइन भी पढ़ा। तो अभी जब सुबह मार्केट शुरू होता है 9 से लेकर 3 बजे तक, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, 1 या 2 ट्रेड्स लेता हूँ। सो इट्स अ टफ बिजनेस, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं इन सब चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से सीख सकूँ, समझ सकूँ। और साथ साथ मैं यूट्यूब पे भी ध्यान देना चाहता हूँ, कुछ वीडियोस बनाऊँ। मतलब इससे पहले मैं जो भी वीडियोस बनाता था उनमें एडिटिंग पे, ट्रांजिशंस पे, वगैरह वगैरह सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता था। अब मैं चाहूँगा कि वीडियो जितना सिंपल हो, साउंड जितना नेचर का है बजाय म्यूज़िक के, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और स्टिल सीनरीज हों, मोमेंट्स हों, मतलब जिनको देख के इंसान थोड़ा पीसफुल फील करे, उस तरह का कुछ मतलब कंटेंट बनाना चाहूँगा। और अगर हो सका कभी बीच में से, तो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कुछ एजुकेशन या फिर डेस्टिनेशन ट्रेडिंग टाइप करके वीडियो बनाएं, ताकि हम कहीं जा भी रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और वीडियो भी बन रहा है, तो उस तरह का कुछ वीडियो बने। फ़िलहाल बस यही बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, एंड आई होप कि इन फ्यूचर आई विल मेक सम गुड वीडियोस एंड ऑल्सो रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, सम स्ट्रैटेजीज और सम एजुकेशनल वीडियोस। तो देखते हैं अगर हुआ तो। वैसे तो अभी मैं खुद सीख रहा हूँ। तो आज के लिए बस यही सब बोलने को था मेरे पास। अगर कुछ और याद आता है तो बाकी वीडियोस भी हैं। हम कहाँ भागे जा रहे हैं, आप भी कहाँ भागे जा रहे हैं। That's it for today. We will meet in next video. Till then, goodbye.
तो जी, मैंने आज बहुत टाइम बाद अपना जो फाइनल कट प्रो था उसको ओपन किया और उसमें वीडियो एडिटिंग करना शुरू किया। तो जितने भी शॉर्टकट्स थे, जो भी मैंने सीखा था, मैं सब भूल गया था। बट जब मैं सीख रहा था उस दौरान मैंने जो भी सीखा था तो मैंने एक नोटबुक पे राइट डाउन किया था। तो वो बुक तो नहीं मिली नोटबुक, बट उसका फ़ोटो मैंने उठा लिया था, कहीं सेव था, तो अपने गूगल फ़ोटोज़ में उसको ढूंढा, वहाँ से निकाला। लेकिन जब उसको पढ़ रहा था, मैं देख रहा था, तो वो जो सब था, मैंने वो जो सब लिखा हुआ था वो सब शॉर्टकट में लिखा हुआ, तो कुछ समझ नहीं आया मुझे। क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी दोबारा से वीडियोस देखने हैं और जो सीखा था उसको दोबारा से रिवाइंड करना है। इट विल बी फास्ट प्रोसेस क्योंकि ऑलरेडी सीखा हुआ है, बट कोई चीज़ छोड़ना, फिर दोबारा से शुरू करना, फिर वही चीज़ें सीखना बहुत कठिन, बहुत कठिन।